पर जहां 18 घंटे के अंदर 3 लोगों की हत्या हो गई है। सोमवार को बिजली ठेकेदार की हत्या हुई। फुलवारी शरीफ में युवक की हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं राजीव नगर में परीक्षा केंद्र संचालक की हत्या की गई है। ये 3 घटनाएं एक बार फिर से गंभीर सवालों को खड़ा करती हैं। राजीव नगर में एक शख्स की मौत, कल ही एक अन्य ठेकेदार की जान का जाना और उसके बाद पिछले 18 घंटे में 3 मौतों ने कार्यशैली और प्रणाली दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिजली ठेकेदार की हत्या की पहली तस्वीर, जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश भले शुरू हुई, लेकिन सवाल ये कि आखिर घटना के वजह क्या रही और कैसे बेखौफ अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं फुलवारी शरीफ में युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। एग्जाम सेंटर के संचालक के ऊपर भी जानलेवा हमला और उसमें उसकी हत्या कर अपराधी फरार हो चुके हैं। तो 3 तस्वीरों के जरिए कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल समझे जा सकते हैं। हालांकि कार्रवाई पुलिस की तरफ से शुरू की जाती है, लेकिन सवाल ये कि अपराधियों के अंदर खौफ क्यों नहीं, डर क्यों नहीं कानून का। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि पटना पुलिस आखिर क्या कर रही है। क्राइम कंट्रोल के दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या ऐसी है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्त में कब होंगे। आरा में ज्वेलरी शोरूम में लूट के 27 घंटे बीत चुके हैं। अभी तक पुलिस 2 लुटेरों को पकड़ी है, लेकिन 4 अब भी फरार बताए जा रहे हैं। लूट का ज्यादातर सोना बरामद किया जा चुका, हालांकि बरामद अभी तक किया नहीं गया। और ऐसे में सवाल ये कि इस कांड में शामिल जिन 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, उनसे पूछताछ में सोने की बरामदगी को लेकर जानकारी क्या सामने नहीं आई। मुठभेड़ में 2 आरोपी को गोली भी लगी है। बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है। पुलिस ने लूट के 2 झोला जेवर भी बरामद किए हैं। ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे लुटेरे और देखिए कैसे बंदूक की नोक पर इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। और आरा में इस घटना ने एक बार फिर से जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उनको लेकर चिंता जरूर खड़ी कर दी, क्योंकि लोगों के अंदर इस बात का आक्रोश कि दिन दहाड़े थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर अगर अपराधी इस कदर बेखौफ हैं, लूट की इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर चिंता का होना लाजमी नजर आता है। हालांकि मुठभेड़ पुलिस के साथ इन अपराधियों की होती है, जिसमें 2 लुटेरों को गोली भी लगी, 2 को गिरफ्तार किया गया और 4 अब भी फरार बताए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 ये सवाल उठा रहा है कि लूट के लगभग 23 घंटे बीत चुके हैं और कब 4 लुटेरे गिरफ्तार होंगे जो अब भी फरार हैं। 27 घंटे बाद भी इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। लूट का सोना आखिर कब बरामद होगा। क्या अपराधियों को एनकाउंटर का भी अब खौफ नहीं रहा। क्या आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस ऐसे में किसी वारदात को रोकने में समय से पहले कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। और अगर एनकाउंटर का खौफ है, इसके बावजूद घटनाओं को रोका नहीं जा रहा। एनकाउंटर के बाद भी सबसे बड़ी डकैती जो है आरा की, इसे बताया जा रहा है वो हो कैसे गई, सवाल ये भी। और आरा से न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बिहार के सबसे बड़े ज्वेलरी लूट कांड में शुमार ये वहीं आरा का तनिष्क का शोरूम है, जहां दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने हथियार के बल पर एक बड़ी डकैती कांड को अंजाम दिया था और तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा के गहने और जेवरात लेकर फरार हो गए थे। इस घटना के बाद
पूरे बिहार में एक तरह से कहे तो सनसनी मच गई, क्योंकि पूरे बिहार का ये सब अब तक का सबसे बड़ा लूट कांड है। और जहां की 25 करोड़ से ज्यादा के जेवरात के अलावे कैश और अन्य चीजों को भी लेकर के हथियारबंद अपराधी भाग गए। देखिए इस वक्त हम वहीं मौजूद है, ये वहीं तनिष्क का शोरूम है। आज ये शोरूम बंद है, हालांकि अंदर जो है स्टाफ मौजूद है और सुरक्षा गार्ड मौजूद है, लेकिन एहतियात के तौर पर इस शोरूम को आज बंद किया गया है। लेकिन स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। ये वही भीड़ भाड़ का गोपाली चौक का इलाका है, जहां ग्राहक के भेष में जो हथियारबंद लुटेरे हैं वो पहुंचते हैं और धीरे धीरे एक एक करके शोरूम में प्रवेश कर जाते हैं और एक बड़ी घटना को अंजाम दे करके यहाँ से आराम से फरार हो जाते हैं। उसके बाद पूरे जिले की नाकेबंदी कर दी जाती है और भोजपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बड़हरा और कोइलवर थाने की पुलिस ने अपराधियों को, भाग रहे अपराधियों को घेर लेती है और उसके बाद पुलिस पर वे लोग फायरिंग करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और 2 अपराधियों को गोली लगी, जिसमें उनके पास से गहनों से भरा हुआ 2 बैग भी बरामद हुआ। हालांकि उस बैग में कितने गहने हैं इसकी स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल सामान्य है और शोरूम आज बंद है। जो कर्मचारी हैं वो अंदर दाखिल है, मौजूद है और एक तरह से कहें तो जिस तरह से यहाँ बड़े लूट कांड को अंजाम अपराधियों ने दिया था, उसको साफ तौर पर पुलिस ने चुनौती पूर्वक लेते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो कांड में अन्य शामिल अपराधी है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार के सबसे बड़े लूट कांड का पर्दाफाश भोजपुर पुलिस कब तक कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और बाढ़ से बड़ी खबर, जहां भदौर थाना क्षेत्र के बकावा गांव में वर्चस्व को लेकर दिन दहाड़े गोलीबारी की गई। लगभग 10 राउंड गोली चलने की जानकारी सामने आ रही है। गोलीबारी में रविश नाम का एक शख्स घायल हुआ है, जिसे पटना इलाज के लिए रेफर किया गया। बैठना के हैं, हमको मौजूद नहीं थे वहाँ पर। जी, क्या सूचना मिला आपको? सूचना यही मिला जैसे कि भाई वो खेत गए हुए हैं। हाँ। उधर किन्हीं अपराधियों ने मतलब गोली मार दिया। ये अपना जैसे गाय के लिए चारा उठा रहे थे। जी, अकेले थे ये? अकेले थे ये। किन्हीं से पहले से पूर्व में विवाद चल रहा था क्या? ऐसा तो कुछ जानकारी है नहीं हमें, बस यही है कि हम लोग चारा उठा रहे थे ये जी। और अचानक कोई आया 2 बंदा और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। भागने के दौरान एक गोली लग गई है। तो बकावा गांव में गोलीबारी के बाद से हड़कंप है। लोग सकते में हैं कि आखिर इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, इसके पीछे क्या वजह रही। परिजन हालांकि किसी पर शक या शुबा जाहिर नहीं कर रहे। पुलिस की तफ्तीश अब भी जारी है। और बिहार में लगातार बढ़ती क्राइम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जवाब दिया गया। विधान परिषद में नीतीश कुमार ने कहा कि घटना के बाद तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। मैं खुद घटनाओं पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करता हूं। अपराध की घटनाओं में कमी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से यह जवाब विधान परिषद में दिया गया। और पटना संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, क्योंकि बढ़ते क्राइम को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस कदर अपराध बढ़ा हुआ है, जिम्मेदारी किसकी, कंट्रोल कैसे? यही वजह रही कि नीतीश कुमार को खुद इस पर जवाब देना पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए बढ़ते अपराध को लेकर के जो तमाम विपक्ष है वो विधान परिषद के बाहर और सदन के अंदर मजबूती से बातें जो है अपनी उठा रहा था। और जैसे ही विधान परिषद की कार्रवाई शुरू हुई, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरा के मामले को लेकर के उठाया और बताया कि किस तरीके से वहां पे लूट की कांड हुई है और उसके साथ साथ लगातार कई घटनाएं हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लेते हुए खड़े हुए और तमाम विपक्षों को ये जवाब देते हुए कहा कि कहीं पे भी अगर कोई घटनाएं हो रही हैं तो उस पर सरकार तत्काल कार्रवाई करती है और कोई भी संज्ञान हमारे नजर में आता है तो उस पर देर नहीं किया जाता है। और आरजेडी के जो एमएलसी थे नागेंद्र कुमार, उन्होंने एक डुमरिया का मामला उठाया और कहा कि वहां पे भी अपराध की बड़ी घटनाएं हुई हैं। नीतीश कुमार ने तत्काल कहा कि आपके जो भी घटनाएं हैं वो लिख करके मुझे दीजिए,
फौरन उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो नीतीश कुमार की कोशिश ये थी कि कोई भी घटनाएं अगर हो रही हैं तो सरकार उस पर मजबूती से कार्रवाई करने के लिए फौरन कार्रवाई कैसे की जाए, इस पर एक्शन में सरकार रहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य में सुशासन का राज है, अपराधियों पर कार्रवाई तुरंत और बार बार हो रही है। वैसे आपराधिक घटनाओं के खिलाफ सरकार का अभियान भी तेज जाकर के ऐसी घटनाओं में त्वरित पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है। सरकार के स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधियों को एसपीडी ट्रायल चला करके सजा दिलाने का भी काम किया जा रहा है। और हम बताना चाहेंगे कि आज की सरकार अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने वाली सरकार है। एक समय था जब अपराधियों को संरक्षण देने का काम होता था, वो सरकार लोग भूल गए क्या? और अब बात एक वायरल वीडियो की। कटिहार में एक वीडियो तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों को पोल में बांधकर पीटा जा रहा है। इस वीडियो को पूरा नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। वीडियो बारसोई प्रखंड के भवानीपुर का बताया जाता है। लड़कियों का कहना है कि वो मंदिर के घेरे को हटा रही थी, जिसके बाद गांव वाले आक्रोशित हो उठे। दोनों बहनों को खंबे से बांध दिया गया और उनकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी गई। किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने पहुंचते ही बच्चियों को गांव वालों के चंगुल से मुक्त कराया। और इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि बच्चियों को पीटने वालों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और ऐसे में बच्चियों को पीटने वाले पर कार्रवाई कब होती है, ये बड़ा सवाल। पुलिस ने अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया और लोगों ने कानून को अपने हाथ में कैसे ले लिया। और चलिए अब आपको